Audio Jungle. Audio Jungle. हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिफ्थ भाव से रिलेटेड कुछ संबंध और विषय बताए थे, जिसके बारे में व्यक्ति फिफ्थ भाव से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकता है, जैसे शिक्षा, संतान, एजुकेशन, बुद्धिमत्ता, हायर एजुकेशन। ये फिफ्थ भाव से रिलेटेड है। पोस्ट ग्रेजुएशन, फोर्थ भाव जो है स्कूलिंग होगा और फिफ्थ भाव जो होगा वो हायर एजुकेशन होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी संतान क्या आईएएस या पीसीएस का योग है या नहीं, क्योंकि बहुत युवा पीढ़ी जो है मेरे पास आते हैं, वो यही प्रश्न करते हैं कि सर मैं आईएएस या पीसीएस बनना चाहता हूं, तो उसके लिए आप देखें। तो आईएएस पीसीएस के बारे में जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो ये है कि अगर लग्नेश, षष्ठेश और दशमेश, लगन का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी अगर आपसी मित्रता हो, अच्छे भावों में हो, इंटर रिलेशन हो, एक दूसरे को देखता हो या संयुक्त एसोसिएटेड बैठा हो, तो वो आईएएस बनता है। अब कई बच्चों का ये तीनों भाव तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन आईएएस का योग नहीं होता। उसके लिए मैंने ये देखा है कि लगन से थर्ड भाव, लगन से थर्ड भाव पराक्रम है। पराक्रम का मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड। अगर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आपका कम है तो आप डिस्ट्रैक्ट ऑफ माइंड होते हैं। बुद्धिमत्ता तो है, राजयोग तो है, लेकिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन डिस्टर्ब्स द कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हमें थर्ड भाव को भी इक्वली इंपॉर्टेंस और एनालिसिस करना होगा। अब थर्ड भाव को मैंने क्यों इंपॉर्टेंस दी? थर्ड भाव 10th भाव से 6th है। 10th भाव से थर्ड भाव 6th है और 6th भाव से थर्ड भाव 10th है। तो इसलिए अगर भाव को देखा जाए तो इन भावों के स्वामी जो हैं अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत अच्छा नौकरी का, हायर एजुकेशन के साथ साथ हायर पोस्टिंग की भी योग बनता है। अब इसके अलावा जेमिनी के मुताबिक आत्मकारक और अमत्य कारक का अगर संबंध स्वग्रही हो और थर्ड भाव या 11th भाव से उसका कोई रिलेशन बनता हो, तो 101% आईएएस पीसीएस का योग बनता है। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया कि कौन व्यक्ति आईएएस या पीसीएस या हायर एजुकेशन में सक्सेसफुल होते हैं। अब नेचर ऑफ वर्क जो होता है जनरली नवांश में आत्मकारक और अमत्य कारक से केंद्र अथवा तृतीय और 11वें भाव, एकादश भाव में हो, तो जातक सुंदर और बाधा रहित विदाउट एनी हर्डल हायर पोस्ट पर पोस्टेड होता है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि नवांश कुंडली में यदि आत्मकारक और अमत्य कारक एक दूसरे से केंद्र में अथवा तृतीय या एकादश भाव में हो, तो जातक की सुंदर बाधा रहित नौकरी प्रशस्त 101% होती है। तो ये कुछ योग थे जो आईएएस पीसीएस बनाने में मैंने देखे हैं, और इन लोगों का बृहस्पति भी बहुत अच्छा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में आप स्वयं देखें, अगर ऐसा है तो आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करें, टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन ये आपको एक दिशा देने के लिए है, ताकि अगर आपका योग नहीं है, आप फालतू में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी के साथ हरिओम।